हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नया और बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक चट्टाने। क्या लेके हाजिर हूं मैं? चट्टाने। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे समझना थोड़ा कैड़ा पड़ता है, लेकिन दोस्तों उम्मीद करो अगर आप मेरी बात को, मेरी वीडियो को पूरा देखोगे तो आप चट्टानों में कभी नहीं अटकोगे। चट्टानों को क्या कहते हैं? सैल। चट्टानों का दूसरा नाम क्या है? सैल। चट्टानों का दूसरा नाम क्या है? सैल। चट्टानों का दूसरा नाम क्या है? सैल। ठीक है, आगे चलते हैं। चट्टाने या सैल किसे कहते हैं? चट्टाने या सैल किसे कहते हैं? ठीक है, मैंने आपको ज्वालामुखी वाला टॉपिक पढ़ाया था, लगभग उसी से कुछ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। ध्यान से समझना, देखो आराम से समझो, बिल्कुल इजीली, कोई टफ नहीं लगेगा, थोड़ा सा भी ऐसा नहीं कि ज्यादा टफ लगेगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं चट्टान या सैल क्या है, वन बाय वन। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन बेटा दोस्तों ये गारंटी है आप समझ जाओगे है क्या। देखो चट्टाने क्या है, मैंने कल आपको बताया था मैग्मा। क्या है मैग्मा? धरती के अंदर पृथ्वी के भूगर्भ में पिघले हुए पदार्थ, उन्हें क्या कहते हैं? मैग्मा। खनिज पदार्थ जो भी है पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा। अब पृथ्वी की 3 परत बताई थी मैंने, ठीक है, और मैंने बताया था जो बीच वाली परत है, अब जो वीडियो डलेगी अगली वीडियो की वो पृथ्वी की परत की डालूंगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आप समझ जाएंगे कि भैया क्या कहना चाह रहे हैं ये, लेकिन आप इसको भी इजीली समझ लेंगे क्योंकि वो परत का एक खुद चैप्टर आध घंटे का, तो उसमें इसे मिक्सचर नहीं करना चाह रहा। तो 3 परतों में से बीच वाली परत में लावा है, मैग्मा है पिघला हुआ। जब वो विस्फोट ऊपर की तरफ होता गैस बनने के कारण, मैंने बताया ज्वालामुखी में, तो वो सबसे ऊपर वाली परत पे आता जिसे हम कहते हैं क्रस्ट। अब क्रस्ट आप ऐसे समझो जैसे सेब के ऊपर छिलका। कहा भी गया है कि सेब के ऊपर छिलका किस परत को कहा गया? तो क्रस्ट को कहा गया। अब उस क्रस्ट की परत में, क्रस्ट की परत क्या? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो लगभग 35 किलोमीटर की है, 35 किलोमीटर मोटी है, कहीं कहीं पे 35 से 65 किलोमीटर के आसपास मोटी होती है। अब जरा आप समझिए, 35 किलोमीटर की मोटी परत में कोई तो मैग्मा को कुछ मैग्मा तो इसके अंदर ही जम जाता, क्रस्ट से बाहर निकलने से पहले, यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को छेद करने से पहले इस मोटी सी परत में यहां पे जम जाता, और कुछ ऊपर जमता। तो चाहे पृथ्वी के अंदर जम जाए वो मैग्मा, चाहे वो पृथ्वी के बाहर जमे, उससे किस चीज का निर्माण होता है? उससे चट्टानों का निर्माण होता है। उससे किसका निर्माण होता है? चट्टानों का। जो अंदर जम जाता है उसे मैंने बताया था ज्वालामुखी में क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं, बैकोलिथ कहते हैं, फैकोलिथ कहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? और इसमें जो ऊपर जमता है, ऊपर वाली परत को जो कहते हैं वो आगन्य सैल कहते हैं। और आगन्य सैल बनने के बाद में अवसादी और कायांतरित सैलों का निर्माण होता। सबसे पहले कौन सी बनती है? आगन्य सैल। बात समझ में आई? पृथ्वी के अंदर ही जम जाए तो उससे कौन सी बनती है? आप उसको चित्र के द्वारा समझिए। डस्टर का डुक्कू डस्टर का, अच्छा, आप उसे चित्र से समझिए जरा। ये पृथ्वी की पहली परत, ये दूसरी परत, ये तीसरी परत। दूसरी परत और तीसरी परत, जो पहली और दूसरी परत है ये मोटी, ये ऊपर वाली है सबसे। वैसे ये पहली, दूसरी, तीसरी, उल्टी करो, इसे जैसे क्रस्ट कहते हैं, इसे मेंटल, और अंदर वाली को कोर कहते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो अब जो पिघला हुआ लावा वो यहाँ पे, जब वो ये यहाँ इससे ऊपर हम रहते हैं, हम पृथ्वी के ऊपर चुपके हुए, ना कि नीचे। तो इस बात को समझो, हम पृथ्वी पे यहाँ थोड़ी चुपके हुए ऊपर, तो इस सेकंड परत से कोई लावा निकला और यहाँ पे जम गया, अभी पृथ्वी की सतह से बाहर नहीं आया, बाहर आने पे क्या बन गया? वो लावा। बाहर आने पे क्या बन गया? लावा। और उस लावा को क्या कहें? उस लावे से किसका निर्माण होता? आगन्य सैल का। उससे किसका निर्माण होता? आगन्य सैलों का, ठीक है।
लेकिन मैं बात कर रहा हूं जब अंदर ही जमे, तो अंदर ही जमेगा तो देखो जरा, आप इसे बड़ा कर लेते हैं चित्र को, जब अंदर ही जम जाए, ये नीचे से लावा आया दूसरे नंबर की परत से, और ये पहले वाली में को आ रहा, नीचे तीसरी है, इससे लावा निकल के यहां पे आया। अब जब यहां से लावा बाहर निकला तो ये क्या हो गया, ऊपर ज्वालामुखी। लेकिन अगर ये लावा सपोज करो यहां पे इस तरीके से इकट्ठा हो जाए नीचे, इस परत के ऊपर, यहां पे इस परत में दूसरी में, एक तो यहां इकट्ठा हो गया, दूसरा यहां से कुछ इस तरीके से बन गया, यहां इकट्ठा हो गया, ये दरार थी, यहां से गया और ऐसे इकट्ठा हो गया दरार में, ठीक है। तीसरा कुछ इस तरीके से छतरी सी बन गई, ऐसे गया, एक सीधा सीधा यहां पे सीधा सा बन गया, सीधा ही, ज्यादा नहीं। तो आप समझिए सिलाई कैसी होती है, सीधी। तो सिल, जब लावा सीधा जमे, जब मैग्मा सीधा जम जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिल, उसे क्या कहते हैं, सिल कहते हैं, ठीक है। जब छतरी बन जाए, छतरी क्या कहेंगे, लेकोलिथ, लेके आओ, ठीक है। और जो ये खड़ा सा जम रहा है ये लावा, ये क्या है, डाइक, ठीक है। और जब लावा पृथ्वी के बाहर निकल गया वो क्या बन गया, मैग्मा, लावा बन गया, ठीक है। मैं आपको चित्र के द्वारा समझाना चाह रहा हूं, इस चित्र में आप समझना जरा आपको, ठीक है। आप इस चित्र में देखिए, ये जो लावा सबसे नीचे जमा हुआ, ये आप मानिए पृथ्वी की ऊपरी परत है, पर कौन सी, हम यहां पे चुपके हुए, सफेद सफेद जो चमक रहा है इन पे चुपके हुए, लेकिन मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी के अंदर ही। तो जो सबसे नीचे है बैथेलिथ, बैथेलिथ, बेंच पे बैठ गए नीचे, ठीक है। और जो फैकोलिथ, फैको में कैसे लहर बन जाएंगी, फैको में पानी में पत्थर फेंकोगे तो कैसे बन जाएंगी, लहर सी बन जाएंगी, यानी कि लावा ये भर जाएगा और ऊपर कैसे बन जाएंगी, लहर सी बन जाएंगी, इसे क्या कहेंगे, फैकोलिथ, इसे क्या कहेंगे, फैकोलिथ। और ये जो छतरी बन गई लेकोलिथ, लेके आओ छतरी लेके आओ, जो ये पठार सा बन गया कुछ इस तरीके से, ये क्या बन गया, इसे कहेंगे लेके आओ, लेकोलिथ, इसे क्या कहेंगे, लेकोलिथ, इसे क्या कहेंगे, लेकोलिथ। और जो ये सीधे सीधे जम रहा, सीधा सीधा, ये क्या होगा, डाइक, ये क्या होगा, डाइक होगा। और सिल कैसा होगा, इस तरीके से लाइन में सीधा जम रहा होगा ऐसे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये अंदरूनी संरचना है, समझ में आ गई होंगी। लेकिन चट्टानों का निर्माण होता पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, इन्हें ध्यान रखना, जो मैंने चित्र में दिखाया, पूछ लेगा छतरी नुमा कौन सा, तो अभी आपको मैंने बताया छतरी क्या है, लेके आओ, तो लेको छतरी लेके आओ। डाइक क्या, सीधी संरचना को क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं, लावा के अंदर जमने को। अब ऊपर जमने से बनी आग्नेय सैल। आग्नेय सैल, एक बात बताओ, जब मैग्मा नीचे से ऊपर निकलता तो आग की तरह गर्म होता, उसी से निर्माण हुआ आग्नेय सैलों का, उसी से निर्माण किसका हुआ, आग्नेय सैलों का। अब सीधा सीधा पढ़ते हैं, चट्टाने क्या है, समझ में आ गया, लावे का धरती के अंदर या ऊपर जम के क्या करती है, वो चट्टानों का निर्माण करती हैं। अंदर वालों के नाम मैंने बता दिया, अब मैं बात बता रहा हूं ऊपर वाले, ठीक है। चट्टानों को कितने प्रकार में बांटा गया, 3, आग्नेय सैल, अवसादी सैल और कायांतरित। आग्नेय सैल, चट्टानों को सैल भी कह सकते हैं, तो आग्नेय सैल, अवसादी सैल और कायांतरित सैल। अब पहली बात करते हैं आग्नेय सैल, नाम से पता पड़ रही है आग, जब ज्वालामुखी में से लावा या मैग्मा ताजा ताजा निकलता, नया नया, तो उसमें क्या लगी हुई होती है, आग, उसमें क्या लगी हुई होती है, आग। तो जब ज्वालामुखी फटता तो सबसे पहले आग वाला ही लावा निकलता है, ठंडा लावा, इसका निर्माण होता है ठंडे से, तो पहले तो आग निकलती है। तो सबसे पहले कौन सी चट्टान बनेगी इन तीनों में से, ये बताओ, जब ज्वालामुखी फटेगा सबसे पहले कौन सी चट्टान बनेगी, आग वाली। अवसादी चट्टान क्या, अवसादी चट्टान सुनो, आग्नेय सैलों के टूटने फूटने से बनती है, तो पहले ये बनेंगे जब तो टूट फूट के बनेगी। तो ये कायांतरित चट्टान क्या है, पृथ्वी के दाब और ताप के कारण जब आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टाने या खुद कायांतरित चट्टाने अपना रूप बदल लेती हैं, उससे कायांतरित चट्टानों का या रूपांतरित, नाम से बता, रूपांतरित, रूप में अंतर लाना, रूपांतरित सैलों का निर्माण होता। इसका मतलब हमें साफ साफ पता पड़ेगी सबसे पहले कौन सी चट्टाने बनेंगी, आग्नेय सैल, इसीलिए इन्हें प्राथमिक सैल भी कहते हैं। आग्नेय सैलों का दूसरा नाम क्या है, प्राथमिक सैल। ये बात समझ में आई, इसमें आग लगी रहती है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, पहले ये बताओ आग्नेय सैल क्या, जो सबसे पहले बनती है पृथ्वी पे ज्वालामुखी के लावा से। अवसादी चट्टान क्या है, आग्नेय चट्टानों के पुराना होने पर उनके टूटने फूटने से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता। क्या है, अवसादी चट्टाने क्या है, आग्नेय चट्टानों के पुराना होने पर उनके जो अवशेष बचते हैं उनसे अवशेष, अवसाद,
अवसाद जो बचता है उससे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और जब पृथ्वी के ताप और दाब के कारण ये अपना रूप परिवर्तन कर लेती हैं तो उससे रूपांतरित चट्टानों का या कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तीनों चट्टान के बारे में समझ में आया। दूसरी बात मैंने बताया, इसमें आग लगी रहती है, ये बाद में ठंडी होकर आराम से बनती है। जैसे पानी के साथ बालू बह के आ गया, बलुआ पत्थर इसका उदाहरण है, चूने का पत्थर इसका उदाहरण है। ठीक है, तो समझना जरा बात को। जब इसमें आग लगी हुई है तो क्या इसमें कोई भी दुनिया का अवशेष बचेगा? अवशेष कहते हैं पेड़ पौधे, उनका कोई पुराना अस्तित्व मिल जाना। हम कहते हैं जी डायनासोर मर गया, डायनासोर की हड्डी खुदाई में मिल जाए, तो क्या यहाँ हड्डी खुदाई में मिल पाएंगी? यहाँ तो आग लगी हुई है, आग में सब चीज जल जाएगी। तो आगन्य शैलों में क्या नहीं मिलते? अवशेष नहीं मिलते। आगन्य शैलों में अवशेष नहीं मिलते। लेकिन अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? धीरे धीरे ठंडा होने पर इसके कुछ टुकड़े बहकर आ गए या इसके कुछ टुकड़े पुराने होने पर अवसादी चट्टानों का निर्माण होता और एक के ऊपर एक परत बनती रहती है। पहले बाड़ा ही रेत आ गया, फिर दोबारा बाड़ा ही उसके ऊपर दोबारा रेत आ गया, फिर तिबारा रेत आ गया, तो इसीलिए इसे कहते हैं परत बनती रहती है, इसीलिए कहते हैं इसे परतदार चट्टान। अवसादी चट्टानों, आगन्य चट्टानें सबसे पहले बनती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टानें। क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टानें। अवसादी चट्टानों का क्या? एक के ऊपर एक परत चढ़ती रहती है, इसीलिए इसे कहते हैं परतदार चट्टान या अवसादी चट्टानें। ठीक है, और जब ये दोनों अपना रूप बदलती है उससे निर्माण होता है रूपांतरित चट्टानों का। तो अब एक बात बताओ, इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें आग लगी रहती है तो अवशेष नहीं मिलते, कुत्ते की हड्डी, इंसान की हड्डी, पुरानी कोई चीजें नहीं मिलेंगी। अवसादी चट्टानों में पेड़ पौधे सब चीजें होती हैं, बेशक बाढ़ आ जाए, पेड़ दब जाए दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, दब गए तो कभी खुदाई में कुछ तो सबूत मिलेगा, तो इसमें अवशेष मिलते हैं। बेशक परत के ऊपर परत चढ़ जाओ, बेशक जैसे आप ऐसे समझिए भूकंप आया था भुज में 2000, सबसे ताजा भूकंप जो बड़ा है वो भुज का ही, हमारा गुजरात वाला उदाहरण हमारे सामने जो है। ठीक है, हमसे पहले कोई आया बड़ा, वो हम नहीं कहते बात। तो उसमें क्या हुआ? पूरा कहते हैं जी शहर तबाह हो गया। अरे शहर तबाह हो गया तो वो दब गया ना, तो उसके ऊपर परत बन गई, तो परत के ऊपर अगर हम खुदाई करें तो कुछ तो सबूत मिलेंगे, तो वो ही है। तो इसमें अवशेष मिलते हैं, आगन्य चट्टानों में अवशेष नहीं मिलते, अवसादी चट्टानों में अवशेष मिलते हैं। अब एक बात बताओ, आगन्य चट्टानों में अब मैं पूछूं जी कोयला कैसे बनता? सब कहते हैं भैया धरती के नीचे लकड़ी दब गई, पेट्रोल जो भैया जब लकड़ी दबी उसका रस निकल गया, उससे तेल बन गए। लेकिन एक बात समझो, इसमें जब अवशेष दबे ही नहीं तो क्या इसमें कोयला बनेगा? नहीं बनेगा ना। क्या इसमें पेट्रोल बनेगा? नहीं, क्योंकि पेट्रोल और कोयला किससे बनता है? लकड़ी से। अवशेष किसमें दबे? इसमें। जानवर किसमें दबे? इसमें। पेड़ पौधे किसमें दबे? इसमें। तो कोयला किसमें बनेगा? अवसादी। तो कोयला किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? अवसादी। कोयला किस प्रकार की? केवल एक कोयला है, कौन सा? बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला आगन्य शैलों का उदाहरण है। आगन्य शैल लकड़ी के जल जाने पर, लकड़ी के जो सपोज करो ये ज्वालामुखी फटा, वहां जंगल था, वो जंगल जला दिया, तो उसमें से लकड़ी से कौन सा कोयला बनेगा? बिटुमिनस कोयला। समझना, अवसादी चट्टानों में कोयला। ठीक है, समझ में? पेट्रोलियम की चीजें भी किसमें मिलती है? अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम की चीजें भी अवसादी चट्टानों में। इनकी आकृति जो है वो रवेकार होती है। रवे क्या होते हैं? इसमें रवे होते हैं। कैसे होते हैं? रवे। रवे कहते हैं आप एक तरीके से कहो सूजी। और आपने देखा होगा सूजी में कैसे होते हैं? दाने दाने। मैदा में दाने नहीं होते, छोले भटूरे की जो मैदा होती है उसमें दाने नहीं होते, लेकिन जिनके हम सूजी जवे तोड़ते हैं सूजी के, उसमें क्या होते हैं? सूजी में दाने दाने। तो हम कह सकते हैं आगन्य शैल रवेदार या दानेदार होते हैं। रवेदार या दानेदार होते हैं। कौन से? आगन्य शैल। आगन्य शैल रवेदार या दानेदार होते हैं। अगली बात, ये कठोर होते हैं क्योंकि इसमें जो है पृथ्वी के खनिज पदार्थ पिघल के बाहर आते हैं और वो ठंडा होकर क्या हो जाते हैं? जम जाते हैं, बिल्कुल ठोस। लोहा तांबा पीतल बाहर आए और जम जाए तो ठोस हो जाएंगे ना, बिल्कुल ठोस। आप समझ लो लोहे का बाट कितना ठोस होता, यहाँ तो बहुत सारे मिश्र धातु पिघल के आपस में मिलके आई हैं। तो जितनी भी मूल्यवान धातु है, लोहा तांबा सोना पीतल, वो सारी चीजें किसमें मिलती हैं? सारी धातुएं आगन्य शैलों में। सारी मूल्यवान धातु जो है वो आगन्य शैलों में मिलती हैं। इसमें क्या मिलता? कोयला और पेट्रोलियम। इसमें क्या मिलता? कोयला और पेट्रोलियम। इसमें रूप परिवर्तन होगा, अभी बताएंगे। आगे देखो, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, मैं बता चुका, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। सभी बहुमूल्य धातुएं मिलती हैं। बिटुमिनस कोयला आगन्य शैलों का उदाहरण है। बिटुमिनस कोयला, और केवल कोयला आ जाए तो अवसादी।
परतदार चट्टानों में मिलता। पेट्रोलियम आ जाए तो अवसादीय परतदार चट्टानों में मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब इसे पढ़ के देखता हूं। ये प्राथमिक चट्टानों वाला बता चुका। ये भी आ सकता आगन्य शैलों में किसकी अधिकता पाई जाती है, तो इसमें लोहे और मैग्नीशियम सिलिकेट की अधिकता पाई जाती है। आगन्य शैलों में मैंने बताया ठोस है, ठोस किस वजह से, लोहा है इसमें, तो इसमें किसकी अधिकता पाई जाती है, लोहे की और मैग्नीशियम सिलिकेट की। आगन्य शैलों में, आगन्य शैल कठोर क्यों है, क्योंकि इसमें लोहा पाया जाता है, लोहा तथा मैग्नीशियम सिलिकेट पाया जाता है। ये चट्टानें रवेदार तथा दानेदार होती है, जीवाश्म नहीं पाए जाते। यह कठोर चट्टान होती है, यह कठोर चट्टान होती है। अब इसके आगन्य चट्टानों के उदाहरण देखो। आग लगने की तो क्या करे, ओए गिर मत जाइए आग में, गिर मत जाइए, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किसका उदाहरण, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, आप कहोगे आगन्य चट्टानों का। गिर कैसे जाते हैं, हमारा बेस मजबूत है, गिर कैसे जाते हैं, हमारा बेस मजबूत है। तो बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण, सीधा सीधा आएगा। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है, आगन्य शैलों का। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उदाहरण 5 है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, साइनाइट, डायराइट और पैगमाटाइट। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन से, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, जो पेपर में ज्यादा पूछे सकते हैं उन पर बात करते हैं। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टानों का, गिर मत जाइए आग में, आगन्य चट्टानों का। अच्छा गिर कैसे जाते हैं, बेस मजबूत है, किसमें, आग में, तो आग का क्या बेस मजबूत है, आग का क्या बेस मजबूत है, तो बेसाल्ट। दो इंपॉर्टेंट है इसके उदाहरण आगन्य चट्टानों में, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। आगे चलते हैं। अवसादी चट्टानें पढ़ चुका मैं, अवसादी के बारे में भी। इन चट्टानों का निर्माण आगन्य शैलों से हुआ, बिल्कुल सही बात है, टूटने फूटने से, इनके से। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों में कोयला, खनिज तेल, वस्तु पदार्थ आदि पाए जाते हैं। अब अगर वायु द्वारा, मैंने बताया ना, इनको उड़ा कर ले जाए, इनके पानी के द्वारा बहा कर ले आए, उससे ही अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो अगर वायु द्वारा थोड़ा सा रेत वेत उड़ के आया, उससे ये चट्टानें बनी है, तो उसे क्या कहेंगे, लोएस। लो एस, लो वायु के उड़ने से जो अवसादी चट्टान बनी है उसे क्या कहेंगे, लो एस कर रहा है, तो वायु में लो एस कर रहा है, लो एस कर रहा वायु में, तो लो एस क्या, वायु द्वारा अवसादी चट्टान का निर्माण कहेंगे। वायु द्वारा अवसादी चट्टान के निर्माण को क्या कहते हैं, लो एस कर रहा है, तो वायु में। अगर वायु द्वारा अवसादी चट्टान बनी है तो लो एस, और अगर जल के द्वारा बनी है, नदियों के द्वारा, तो क्या कहेंगे, जलज। नदियों के द्वारा बनी है तो जलज, नदियों के द्वारा बनी है तो जलज। और हिमानी, बर्फ के द्वारा, पहाड़ ऊपर से भी तो कटका आते हैं जब बर्फ से पानी बहता हुआ आता, अगर हिमानी द्वारा निर्मित शैल हुए तो उसे कहेंगे मोरेन। क्या कहेंगे, मोरेन, मोरेन। मम्मी रेन हो सकती है, हिमानी आ रही है वहां से निकल के, मोरेन। अगर पूरी पृथ्वी की ऊपरी परत की बात करें, इस ऊपरी परत की, तो इसकी जो निर्माण चट्टानों की बात करें तो उसका 75% भाग पर कौन सी चट्टानें, अवसादी चट्टानें। और अगर पूरी पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी की संरचना की बात करें, पूरी पृथ्वी की ऊपरी परत की बात करें तो इसके 75% भाग पर अवसादी चट्टानें, और पूरी पृथ्वी की संरचना में इसकी बनावट की बात करें तो केवल 5% भाग है इसका। कितने परसेंट है, 5%। पृथ्वी की पूरी बनावट में तीनों परत को मिलाने तो 5% भाग है इसका। और अगर केवल पृथ्वी की ऊपरी परत की बात करें तो उसमें 75%। ये भी ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन एक आ सकता है, इस पर अभी बात करूंगा। पृथ्वी की ऊपरी परत जो चट्टानों से बनी है, किसी भी चीज से बनी हो वो चट्टानों में गिनी जाएगी, ठीक है, चाहे वो बालू है, रेत है, कुछ भी है, हम उस बात पे ज्यादा, परत है कोई भी, तो वो सब चट्टान है। लेकिन वहां से क्वेश्चन आता है, जो ऊपर वाली मैंने बताई थी, सबसे ऊपर वाली किरस्ट, उस किरस्ट में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। अभी इस पे बात करूंगा, इसको मैं इसलिए लिख के रख लेता हूं ताकि भूल ना पड़े, साइड में मैंने लिख के रख लिया। ये वाला भी हो गया। अब अवसादी चट्टानों के उदाहरण मैं बता चुका, कुछ खास उदाहरण मैंने बताया। पत्थर, बलुआ पत्थर पानी के साथ बह के आ जाए, या चूना पत्थर बह के आ जाए, तो बलुआ पत्थर, पत्थर वाले पीछे जिसके पत्थर है, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, ये किसके उदाहरण है, अवसादी चट्टानों के। डोले सोले बना रखे, अवसाद भाई सब डोले सोले बना रखे, परत पे परत चढ़ा रखे, डोले की परत पे परत चढ़ा रखे, तो डोलोमाइट किसका उदाहरण है, परतदार चट्टानों का। परतदार चट्टानों क्या कहते हैं, अवसादी चट्टानें। लिग्नाइट, क्या है, लिग्नाइट, इसका उदाहरण है परतदार चट्टानों का। चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कायांत्रिक चट्टानें जो रूप परिवर्तन करके बनी हो। तो अब कुछ आगन्य शैलों की बात करता हूं, जो शिकल बदल के क्या बन गए, कायांत्रिक। तो ये आगन्य, ग्रेनाइट मैंने बताया गिर गए किसमें, आग में नहीं गिरेंगे हम, बेस हमारा मजबूत है आग के लिए, अग्नि। तो ये किसके उदाहरण है, आगन्य चट्टानों के। अब मैं ये बता रहा हूं, ये आगन्य चट्टानें जब रूप बदलती हैं तो कौन से रूपांतरित शैलों का निर्माण करती है, तो ग्रेनाइट से किसका निर्माण होता है, नीस का। ग्रेनाइट से कौन सी रूपांतरित चट्टान बनती है, तो नीस बनती है। ग्रेनाइट से नीस, गिर गए कतई नीचो, नीसो कतई नीसो, गिर गए कतई नीचो,
गिर गया कहते हैं नीसो, और बेस साल्ट से शिष्ट। बेस साल्ट, बेस जितना मजबूत होगा उतना आदमी शिष्ट होएगा, शिष्टाचार। उतना जितना बेस मजबूत होएगा, बेस साल्ट, उतना ही आदमी क्या होगा, शिष्ट, उतना ही क्या होगा, शिष्ट होएगा। बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयले से क्या बनता, ग्रेफाइट। बिटुमिनस कोयले से क्या बनता, ग्रेफाइट, ये भी आ सकता। बिटुमिनस कोयला मैंने बताया किसका, बिटुमिनस आग्नेय चट्टानों का। बिटुमिनस से क्या बनता, ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट से किसका निर्माण होता, हीरे का। ग्रेफाइट से किसका निर्माण होता, हीरे का। बिटुमिनस कोयले से ग्रेफाइट बनता, क्या बनता, ग्रेफाइट। क्या बनता, ग्रेनाइट नहीं कह रहा, ग्रेनाइट अलग है, ग्रेफाइट अलग है। ग्रेनाइट किससे होता, आग्नेय, ग्रेनाइट किसका उदाहरण, आग्नेय चट्टानों का। ग्रेफाइट किसका उदाहरण है, रूपांतरित चट्टानों का। अवसादी चट्टानें देखो, अवसादी चट्टानों में मैंने बताया चूना पत्थर, चूने से बन गया संगमरमर। तो ये बहुत ध्यान रखना, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है, रूपांतरित चट्टानों का या कायांतरित चट्टानों का। संगमरमर किसका उदाहरण है, रूपांतरित चट्टानों का, संगमरमर। डोले, डोले कौन बनाते हैं, डोले बनाएंगे अवसाद में, चढ़ाए जा रहे हैं परत पर परत, परतदार चट्टानों में। तो डोले से भी क्या बनता, संगमरमर। डोलों से भी क्या बनता, संगमरमर। डोले मजबूत है तो क्या बनाएंगे, संगमरमर। और एक चूने के पत्थर से। संगमरमर दो से हो गया, एक चूने के पत्थर से, एक डोले माइट से, डोले माइट से। बालू का पत्थर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बालू का पत्थर किसका, परतदार चट्टान का। और बालू के पत्थर से किसका निर्माण होता है, क्वार्टजाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट किसका उदाहरण है, रूपांतरित चट्टानों का, क्वार्टजाइट। संगमरमर किसका, रूपांतरित चट्टानों का। ग्रेफाइट किसका, रूपांतरित चट्टानों का। नीस किसका, रूपांतरित चट्टानों का। शिष्ट किसका, रूपांतरित चट्टानों का। ठीक है, डोले बनाएंगे, डोले से संगमरमर बनाएंगे, और चूने के पत्थर से भी संगमरमर बनाएंगे। सैल से बनेगी स्लेट, सैल से बनेगी स्लेट। सैल किसका उदाहरण है, ध्यान रखना, सैल इसका उदाहरण है अवसादी का। सैल से बनेगी स्लेट, सैल से बनेगी स्लेट, जिस पे हम लिखते हैं वही वाली स्लेट का पत्थर, बिल्कुल वही है। सैल से बनेगी स्लेट, सैल से बनेगी स्लेट। चूने का पत्थर से संगमरमर, डोलेमाइट से संगमरमर। बालू का पत्थर क्वार्टरजाइट। बालू को क्वार्टर मिल गया, बालू को एक क्वार्टर मिल गया बढ़िया वाला। बालू को क्या मिल गया, क्वार्टर। बालू को क्या मिल गया, क्वार्टर। ठीक है। लिग्नाइट का एंथ्रेसाइट कोयला, लिग्नाइट से क्या बनता है, एंथ्रेसाइट कोयला। लिग्नाइट से क्या बनता है, एंथ्रेसाइट कोयला। कोयले के प्रकार भी इसमें बताऊंगा, ठीक है, पर अभी चैप्टर नहीं है वो। रूपांतरित चट्टानों का देख लो, रूपांतरित चट्टान, सलेट। सलेट क्या, रूपांतरित चट्टान किससे बनती है, सलेट। मैंने बताया सैलों से सलेट का निर्माण होता। सैल क्या है, कायांतरित चट्टान, सॉरी सैल क्या है, अवसादी चट्टान। और अवसादी चट्टान सैल है जिससे कि एक कायांतरित या रूपांतरित चट्टान बनती है और उसे कहते हैं सलेट। तो सैलों से क्या बनते हैं, सलेट। लेकिन अगर सलेट, रूपांतरित चट्टान और सलेट का ही रूप बदलना हो कुछ टाइम बाद, तो क्या हो जाता है, फाइलाइट। क्या हो जाता है, फाइलाइट। सलेट पे क्या फाइल बनाते हैं, सलेट पे क्या बनाएंगे, फाइल बनाएंगे। और फाइलाइट का क्या बन जाएगा, सिस्ट। फाइलाइट का क्या बन जाएगा, सिस्ट। फाइल जो है सिस्ट लोग रखते हैं, फाइल। सिस्ट के दो हो गए, एक बेस मजबूत है, दो शिष्टाचार होगा। एक क्या, सलेट से बनाएंगे फाइल। और अगर फाइल रख रखी है इसका मतलब तुम शिष्ट हो, इसका मतलब तुम शिष्ट हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात पूरी समझ में आ गई होगी। ये पदार्थों से भी क्वेश्चन आता है, इस पे बात कर लेता हूं, थोड़ा सा यहाँ का रफ कर लेता हूं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो जल्दी से, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो बेटा, ठीक है। चले आगे, जरा आप समझिए, इसे मैं रफ कर देता हूं। चट्टानों का निर्माण है बेटा, इसमें लगभग 2000 तरीके के पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें से 200 पदार्थ खास है। लेकिन हमारी पृथ्वी में 200 पदार्थ में से, ये ध्यान रखना, पृथ्वी की जो क्रस्ट है, क्रस्ट का 98% भाग, अगर मैं बात करूं क्रस्ट का 98% भाग केवल 8 तत्वों से बना हुआ है, और बाकी 2% के लिए 200 तत्व याद करोगे, पागल हैं हम क्या। तो हम उन 8 तत्वों को ना रट लें जो 18% भाग बताए हुए हैं। तो क्रस्ट का 98% भाग लगभग 8 तत्वों से बना हुआ है। क्रस्ट कौन सी है, जहां हम रहते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह, उसे कहते हैं क्रस्ट, जहां हम रहते हैं, ठीक है। अब इसे समझते हैं वो 8 पदार्थ कौन से हैं। बहुत बार पूछा, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो ध्यान रखना ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन कितना, 46.80%, 46.80%। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, 46.80% ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन के बाद क्या पाया जाता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना, 27.72%, 27.72%। ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन 46.80,
45 के आसपास भी दे सकता है पेपर में, 45 46 47 जहां पे भी दे दे वहां पे टिक कर देना। 45 46 47 तीनों सही है। सिलिकॉन 27 से लेके 29 तक कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। सटीक वाला मैं पहले बता रहा हूं, जो सबसे सटीक है वो पहले बता रहा हूं। उसके बाद पेपर में जो आए हुए उन पे भी बात कर रहा हूं। 29% तक भी पेपर में देगा, 27% ना देके सीधा 29 दे दिया, तब क्या छोड़ के आएंगे? तो ध्यान रखना 27.72 बिल्कुल एग्जिट है, बिल्कुल एग्जिट। लेकिन अगर 29 दे दिया तो आसपास वाला भी करेंगे क्लिक। ऑक्सीजन समझ में आया, सिलिकॉन समझ में आया। उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम पृथ्वी में कितने परसेंट है? 8.13%। 8.13%। एल्यूमिनियम कितने परसेंट है? 8.13% है। उसके बाद एल्युमिनियम, तो ध्यान रखना पहले OC, O गोल्ड, OC, फिर क्या आएगा? AL, एल्युमिनियम और लोहा। पहले आएगा ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ठीक है। अब ये मत कहना भैया साइंस में एस, मैं तो केवल याद कर रहा हूं ज्योग्राफी, अभी साइंस नहीं कर रहे। O से ऑक्सीजन बना दी, C से क्या बना दिया? सिलिकॉन, ऐसे एल्युमिनियम और L से लोहा, L से लोहा। लोहा आता चौथे नंबर पे। लोहा कितने परसेंट है? 5%। लोहा कितने परसेंट है? 5%। लोहा कितने परसेंट है? 5%। फिर आएगा कैल्शियम और सोडियम, कैल्शियम और सोडियम। कैल्शियम है 3.63, कैल्शियम कितना? 3.63, कैल्शियम कितना? 3.63। कैल्शियम कितना हमारे अंदर? लोहा 5% है, लोहा 5%। ऑक्सीजन पृथ्वी की सतह पर 46%, सिलिकॉन 27%, एल्युमिनियम 8%, एल्युमिनियम 8%, लोहा 5%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63, कैल्शियम 3.63। अब क्या आ गया? सोडियम। अब क्या आ गया? सोडियम 2.83, सोडियम क्या? 2.83, सोडियम क्या? 2.83। पोटेशियम, पोटेशियम कितने परसेंट है? 2.5%, 2.5%। उसके बाद है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना? 2.09, और यहां पे कर लो 59, 2.09%। ये क्या हो गया? मैग्नीशियम। तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, ये सिलिकॉन वाला क्वेश्चन और ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो ये ध्यान रखना। मैं तो कहता हूं 8वां ध्यान रख लो, अगर पेपर में क्वेश्चन आ ही जाता है, एक आध बार, बहुत बार आया हुआ है, इसलिए आप 8वां याद कर लीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको चट्टान समझ में आ गई होंगी। अब आपसे चट्टान से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? आगन्य चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें। तो आप क्या हो गया? अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आगन्य चट्टानों में पाया जाता है। संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है। सैंड किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। क्या कहते हैं, बिटुमिनस कोयला किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? आगन्य चट्टानों का उदाहरण है। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? ग्रेनाइट आगन्य चट्टानों का उदाहरण है, ठीक है। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानों का? आगन्य चट्टानों का उदाहरण है। बालू पत्थर अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। बालू पत्थर किस में बदल जाता है? क्वार्टरजाइट किस प्रकार की चट्टान है? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। कुछ इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। धन्यवाद।